for staying with us. India is staring back at China primarily in two ways. Militarily at the LAC, but also economically by various decisions that the Indian government has been taking over the last week especially. Chinese companies are facing the heat after India banned as many as 59 Chinese apps, and globally too, Chinese companies are feeling the pressure as more and more of them are being barred from taking part in national tenders. My colleague Shweta, meanwhile, has been bringing us the latest from Ladakh, which is where all of our eyes are. Remember, Defence Minister and Army Chief General Naravane are also set to visit Leh Ladakh on Friday this week. Here are some reports by my colleague Shweta. चीन से तनाव के बीच चीन को परेशान करने वाली एक और खबर सामने आ रही है कि किस तरह से अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान दे सकता है। इसको लेकर बकायदा सीनेट में बिल भी पेश कर दिया गया है और आप अंदाजा लगाइए, अगर F-35A लड़ाकू विमान भारत में आ जाता है तो फिर चीन के लिए किस तरह से मुश्किलें हो सकती हैं। अगर वो हमारी तरफ देखता है तो फिर कैसे ये F-35 लड़ाकू विमान उसे जवाब दे सकता है। F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये एक सिंगल सीट और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसकी सबसे खासियत यह है कि ये विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। तो 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान युद्ध में विभिन्न भूमिकाओं में अहम साबित हो सकता है और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ग्राउंड अटैक के अलावा हवा में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कामयाब हो सकता है। तो इस विमान को लॉकहीड मार्टिन के अलावा कुछ दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं और आपको बताते हैं अमेरिका ने ये जो F-35 लड़ाकू विमान है ये किसको किसको दिया हुआ है। इजराइल को दिया हुआ है, साउथ कोरिया को दिया हुआ है और अब इसके बाद भारत को वो ये F-35 देने की तरफ विचार कर रहा है। तो ये इंडिया यूएस मिलिट्री रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और चीन को बता देगा कि किस तरह से अब उसकी चौतरफा घेरेबंदी हो रही है। भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है तो अमेरिका भी लगातार भारत का साथ दे रहा है और ये तमाम वो चीजें हैं जो बताती हैं कि चीन अब किस तरह से अलग थलग पड़ चुका है। भारत ने चीन के 59 ऐप को बैन करके चीन को सबक सिखा दिया है। डिजिटल स्ट्राइक चीन पर की गई है, लेकिन अब अमेरिका ने भी चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने साफ तौर पे अमेरिकी मूल के अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो साफ तौर पे जिस तरह से अमेरिका ने घेरेबंदी करने की कोशिश की है चीन की, ये बताता है कि चीन किस तरह से दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका ने हांगकांग को रक्षा उपकरण और दोहरे इस्तेमाल में आने वाली संवेदनशील तकनीक के निर्यात पर बैन लगा दिया है। यह बताता है कि अमेरिका ने जो फैसला लिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए फैसला लिया गया है, जवाब दिया गया है चीन को कि उसकी मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित करने की ओर आगे बढ़ रहा था और इसलिए अमेरिका ने हांगकांग को अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरणों को रोकने का फैसला किया है। यह कहा गया है कि यह जरूरी कदम भी है क्योंकि हम किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, अमेरिका ये कह रहा है। ये उपकरण और तकनीक चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन के पास पहुंच जाएंगे, जिसका मुख्य मकसद कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही को किसी भी तरह से बरकरार रखना है। लेकिन चीन के इन मंसूबों पर अमेरिका ने पानी फेर दिया है। चीन की जिस तरह से चौतरफा घेराबंदी हो रही है, इसके बाद चीन हर तरफ अकेला पड़ता नजर आ रहा है और चीन को भी समझ में आ चुका है कि जिस तरह से वो अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा था, वो किस तरह से अब उसके इन महत्वाकांक्षाओं पर चोट पहुंच रही है, क्योंकि दुनिया भर में चीनी सामान का विरोध हो रहा है, चीन पर प्रतिबंध लग रहा है और अब शायद चीन को समझ में आ चुका है कि ड्रैगन का ये खेल खत्म हो रहा है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच हम किस तरह से अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि स्पाइस 2000 बॉम्ब खरीदने की तैयारी में अब भारत है। स्पाइस 2000 बॉम्ब के एडवांस वर्जन को खरीदने पर विचार किया जा रहा है। अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ साधने में माहिर ये बम किसी भी तरह की बिल्डिंग और बंकर को तबाह करने में सक्षम है। खास बात इसकी ये है, स्मार्ट, सटीक, प्रभाव और लागत प्रभावी है। ये कोई सामान्य बम नहीं है, बल्कि एक गाइडेड किट है जो स्टैंडर्ड वॉरहेड से जुड़ा होता है। ये 70 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को सटीकता के साथ साध सकता है। इसका नया वर्जन बंकर के साथ ही मजबूत शेल्टर को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। आपको याद दिलाते हैं, भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस दौरान इसी बम का इस्तेमाल आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने में किया गया था। तो ये बताता है कि हम अपने आप को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं। चीन को भी समझ लेना चाहिए कि ये न्यू इंडिया है और अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो फिर अंजाम कितना बुरा होगा। कहते हैं पैसा खत्म, खेल खत्म।
चीन का भी कुछ यही हाल होने जा रहा है। जिस तरह से दुनिया भर में चीन की घेरेबंदी हो रही है, उसके बाद अब चीन को समझ में आने लगा है कि आर्थिक तौर पर उसको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन के अत्याचारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अमेरिका ने भी ये संदेश दे दिया था कि चीन के अत्याचारों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अमेरिका चीन के विस्तारवादी सोच पर अंकुश लगाने को पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका चीन को आर्थिक रूप से असहज करने की तैयारी में है। जानकारी तो यह भी है कि अमेरिका ने चीन को 60 दिन का नोटिस दिया है, जिसका मतलब साफ है कि अब चीन की कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। दरअसल अमेरिका ने 20 चीनी कंपनियों की पहचान कर उसकी लिस्ट तैयार की, जिनका कंट्रोल बीजिंग में सैन्य शासन के पास है। चीन की कंपनियों पर अमेरिका से तकनीक लाने का आरोप है और इन कंपनियों पर अमेरिका की नजर है। हो सकता है कि लिस्ट में दर्ज कंपनियों पर अमेरिका में प्रतिबंध लग जाए। तो अंदाजा आप लगा लीजिए कि किस तरह से चीन की चौतरफा घेरेबंदी हो रही है। ये वही चीन है जो पूरी दुनिया में धौंस जमाता था अपने व्यापार को लेकर के, अपनी तकनीक को लेकर के, और लगता था चीन को कि जैसे वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन चीन का ये जो मंसूबा है ये कैसे ध्वस्त हो रहा है। भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा तो कैसे चीन तिलमिला गया, तो वही अब अमेरिका ने भी घेरेबंदी शुरू कर दी है चीन की।